अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से डाइट प्लान। यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अक्सर मेल्स फीमेल्स में ये मसला रिपोर्ट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मसला तो सिर्फ मेल्स में होता है। फीमेल्स अपना टेस्ट ही नहीं कराती और उन्हें अगर कहो कि आपको पेन हो रही है आप टेस्ट कराएं, तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं ये तो मर्दों को होता है, ये यूरिक एसिड फीमेल को कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझाती चलूँ, मेल फीमेल दोनों को यूरिक एसिड हो सकता है। इसका किसी भी जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसकी अलामात में से सबसे कॉमन अलामत है कि आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, पाँव की एड़ी में या पाँव में वैसे दर्द होना शुरू हो जाएगा, बॉडी पेन्स रहना शुरू हो जाएंगी या थकावट रहना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ है वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होने लग जाती है। जैसे आप कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, यहाँ पे हल्की-सी दर्द होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि आपका बाजू ही मुड़ जाएगा, लेकिन हल्की सी आपको पेन जो कि कभी लाइफ में नहीं हुई वो महसूस होना शुरू हो जाती है। इसी तरह चलते-फिरते पाँव में हल्की-सी दर्द रहना या थकावट जो पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, थकावट ज़रूरत से ज़्यादा रहना यूरिक एसिड की अलामात में से है। अब इसकी सबसे बुनियादी वजह आती है कि हम रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि चिकन तो बहुत अनहेल्दी है। कोई भी रिसर्च चिकन को पीसीओ से या किसी भी बीमारी से लिंक नहीं करती। अगर हम फैक्ट की बात करें, अगर हम रिसर्च बेस्ड साइंस की बात करें, तो कोई भी रिसर्च चिकन को किसी बीमारी से रिलेट नहीं करती। अब होता यह है कि बहुत सारे घरों में चिकन का इस्तेमाल नहीं किया जाता ये सोच के कि इससे तो बीमारियां लगेंगी, तो वो इस्तेमाल क्या करते हैं, वो मटन और बीफ का इस्तेमाल करते हैं। मटन और बीफ भी एक दिन में एक पाव से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फिर मसला ये आता है कि अब हमने डाइट करनी है, लेकिन डाइट भी समझ नहीं आती कि सारा कुछ तो यूरिक एसिड में बंद कर दिया गया, तो फिर खाना क्या है। एक और चीज़, मेरे पास पिछले दिनों एक पेशेंट आई हुई थी जिनकी अपनी फैमिली में कोई डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि एग भी नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना और भी बड़ा कुछ मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आप मॉडरेशन में रह के चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मटन और बीफ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल ज़रा कम किया जाए। अब हम देख लेते हैं हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मटन और बीफ, जो मैं बार-बार कह रही हूँ, रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम, और स्पेशली अगर ये फ्राइड है तो मज़ीद आपने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये और भी बीमारियाँ लेकर आएगा। तो जो मटन और बीफ है उसको अवॉइड करना है। दालें सारी की सारी। अच्छा, दालें फिर आप कभी-कभार 15 दिन में 1 दफ़ा मॉडरेशन में खा लेंगे तो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना मटन और बीफ का मसला है। व्हाइट मीट को भी अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। व्हाइट मीट में चिकन और फिश, प्रॉन्स, श्रिम्प्स वगैरह आ जाते हैं। व्हाइट मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वही बात 150 ग्राम तक आपने एक मील में इस्तेमाल करना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स देती है। तो यूरिक एसिड का पेशेंट चिकन, फिश, श्रिम्प्स, प्रॉन्स या सी फूड जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकता है, मगर 150 से 200 ग्राम तक एक मील में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हरे पत्ते वाली सब्जियां, वो भी आपने जितनी हो सके अवॉइड करनी है। टमाटर भी आपने कम से कम लेना है। एंड एक चीज़ जो मेरे अपने नॉलेज में रिसेंटली ऐड हुई है वो है फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। फ्रूट जूसेस यूरिक एसिड कम नहीं करते, वो यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं। ये जो हम ग्रेप फ्रूट का जूस पी जाते हैं, ये जो हम डिफरेंट फ्रूट्स के जूसेस पी जाते हैं, ये अवॉइड करें। आप फ्रूट वैसे खा सकते हैं, फ्रूट खाना जो है वो हेल्प करेगा, लेकिन फ्रूट जूसेस जो हैं उनको आपने अवॉइड करना है। एंड चीनी भी हो सके तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें। अब क्या चीज़ें आप ले सकते हैं, आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन और फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, चीज़, लो फैट इस्तेमाल करना है, बगैर मलाई के आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह की सब्जी जैसे टिंडे, भिंडी, करेले, शिमला मिर्च वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीग्रेन आटा थोड़ा सा इस मामले में मुझे ये लगता है कि चूंकि मल्टीग्रेन आटे में भी दालें डली हुई होती हैं, तो मल्टीग्रेन आटा कोई बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं है। आइडियल इस केस में रहेगा जौ और गंदम को मिक्स कर दिया जाए। 1 किलो जौ के अंदर 1 किलो गंदम मिक्स करके उस आटे की रोटी बनाई जाए, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। जो चीज़ें यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदेमंद हैं, सबसे पहले आ जाती है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। सलाद के ऊपर जो भी आपके घर में सलाद अवेलेबल है, आप चने नहीं ना डाल देने, दालें मना है। कच्ची सब्जियों का सलाद, उसके अंदर अगर आप फ्रूट शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके ऊपर 2 से 3 चाय के चम्मच सेब का सिरका। सेब के सिरके को पानी में डाल के कभी भी नहीं पीते होते, ये फ़ायदे से कहीं ज़्यादा आपको नुकसानात देगा। प्लीज़, मैंने पेशेंट्स को सफ़र करते देखा है जस्ट बिकॉज़ वो पानी के अंदर सेब का सिरका डाल के पीते थे। तो सेब का सिरका सलाद में डाल कर लें। मेल है, फीमेल है, हाँ, एसिडिटी की का इश्यू है तो आपने ये नहीं करना। मेल है, फीमेल है, वो यूरिक एसिड में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ है फ्लैक्स सीड्स, अलसी।
अलसी को हमेशा दादड़ करके लेते हैं। दादड़ होता है चट्टू वट्टे में मोटा मोटा कूट कर उसको आपने सलाद के ऊपर डाल के विद इन 20 मिनट्स खाना है, इसको पड़े नहीं रहने देना। जैसे अक्सर लोग इसको कूट के पीस के रख लेते हैं, वो गलत है। इसको दादड़ करके आपने 20 मिनट्स के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना है। ये भी बहुत अच्छा है यूरिक एसिड की मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ साथ वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में वाटर इनटेक मैटर करता है। और सिर्फ वाटर नहीं, फ्लूइड इनटेक भी आप अपना अच्छा कर सकते हैं। लास्ट में नहीं है कि आपने सिर्फ पानी पिए जाना है, फ्लूइड इन जनरल जो है वो यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। एक और चीज़ मैंने देखी है कि पेशेंट्स में, पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट देखा 11 था यूरिक एसिड उसका, लेकिन वो कह रहा था मैंने दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मैंने सुना है यूरिक एसिड की दवाई पूरी उम्र के लिए लग जाती है। अगर आपको डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है तो प्लीज़ आपने उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। डॉक्टर ने किसी वजह से आपको दवाई लिख के दी है। अगर आप अपने जीपी पे गए हैं और जीपी ने आपको दवाई एडवाइस की है तो आपने प्लीज़ इसको उसके साथ दवाई ज़रूर लेनी है। एक चीज़ समझें, यूरिक एसिड हम डाइट से मज़ीद बनने से रोक सकते हैं। जो पहले से आपके मसल्स में है, जो पहले से आपके जॉइंट्स में है, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा दवाई की मदद से। जग है उसके अंदर पानी मज़ीद मत डालें, लेकिन जो पानी उसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है उसको तो किसी तरह निकलना है ना। तो प्लीज़ दवाई अगर डॉक्टर ने दिया, खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, डॉक्टर ने दवाई दी है तो आपने उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब हम एक जनरल से डाइट प्लान देख लेते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए नाश्ता हो सकता है ब्राउन ब्रेड, 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर, सब्जियों में प्याज डाला जा सकता है, शिमला मिर्च डाली जा सकती है, टमाटर कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है तो मशरूम्स, ऑलिव्स एंड एलोपिनोज भी इसके अंदर ऐड करके एक अच्छा सा आप ऑमलेट बना लें। साथ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, साथ में 1 से 2 फल ले लें। फल अगर आपको नाश्ते में नहीं पसंद तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पहले ये लगता था कि चाय और कॉफ़ी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, लेकिन रिसेंटली जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग चाय और कॉफ़ी जो है वो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी वो करेक्शन करना चाहूँगी, यूरिक एसिड अगर है तो आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दूध उसमें कम से कम रखें एंड लो फैट इस्तेमाल करें। हम भी इंसान हैं, हम भी सीख रहे हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं एंड ऑब्वियसली रिसर्च भी बदलती रहती है। पहले हम ही कहते थे कि एग योक मत खाएं, अब हम कहते हैं एग योक खाएं। हर साल नई चीज़ आती है और हम ज़ाहिर है सीख के ही आपको आगे बताते हैं। तो कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 11 बजे के करीब आप 1 से 2 फल इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर मलाई के। दोपहर के खाने में आप कच्ची सब्जियों का सलाद ले लें। हरे पत्ते जैसे बंद गोभी, सलाद के पत्ते, इनको अवॉइड करें, टमाटर को अवॉइड करें। उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी, जौ और गंदम मिक्स करके उसकी रोटी हो जाए। और सालन में आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह की सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को 4 से 5 बजे के करीब आपने फिर से फल या दूध का इस्तेमाल करना है। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह, यानी छोटी सी रोटी हो जाए, जौ और गंदम को मिक्स कर लिया जाए। अगर रोटी नहीं लेनी तो आप 1 कप चावल भी ले सकते हैं। ब्राउन राइस हमारा कल्चर ही नहीं है ब्राउन राइस खाना, तो आप व्हाइट राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी खा सकते हैं कम ऑयल में बनी हुई एंड चिकन की। अब अगर हम बात करें दालों की, दालें अवॉइड करनी है। बहुत दिल करता है तो 15 दिन में 1 दफ़ा 150 ग्राम से 200 ग्राम तक, 15 दिन में 1 दफ़ा 1 टाइम, यानी दोपहर या रात के खाने में आप 1 दफ़ा दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन और बीफ इस्तेमाल नहीं करना जब आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। 15 दिन में 1 दफ़ा मटन और बीफ, जिसे रेड मीट कहते हैं, वो हथेली के बराबर इस्तेमाल करना है और उसमें भी कोशिश करें कि वो ग्रिल्ड हो, फ्राइड ना हो। वाटर इनटेक आप इसके साथ अपना अच्छा रखें एंड फिजिकल एक्टिविटी अक्सर यूरिक एसिड के पेशेंट से नहीं होती, उन्हें दर्द हो रहा होता है। तो जब तक आपका यूरिक एसिड मैनेज नहीं होता आप थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करें, बेशक वॉक वगैरह जो है रहने दें। एप्पल साइडर का इस्तेमाल करें दोपहर या रात के खाने में, सलाद पे डाल के अलसी के बीज का इस्तेमाल करें एंड खुद को फिजिकली वैसे एक्टिव रखें, घर के काम शाम करें। शुक्रिया।